हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक स्वस्थ अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्लास 12 की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी बोर्ड के मद्देनज़र देखते हुए कि उनका पेपर 18 फरवरी से स्टार्ट है, तो समय के देखते हुए हमने सोचा कि बच्चों के लिए क्यों ना एक बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिया जाए। स्टेप बाय स्टेप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आते हैं यूपी बोर्ड के मद्देनजर देखते हुए। ठीक प्यारे साथी, तो साथियों यदि आप लोग यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ठीक प्यारे साथियों, बाकी हमने जो यूपी बोर्ड के मद्देनज़र में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को देखते हुए हमने लेके आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी, वे क्वेश्चन वे लिया गया है जो यूपी बोर्ड में विगत वर्षों में पूछा गया है। ओके प्यारे साथी, तो साथियों हमने ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती समय है। ओके प्यारे साथी, तो चलिए आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, चलिए साथियों आपके यार दोस्त जितने हैं शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि यहाँ पास शिवनारायण एजुकेशन पे स्टार्ट हो चुके हैं बैचें। ठीक, क्लास 10 क्लास 12 की, और जो हिंदी की है बात हिंदी की आती है क्लास 10th और क्लास 12th, तो हिंदी की क्लासेज लगभग आपकी ये जनवरी में चलेंगी। ओके, तो पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी लेके चला है 12th में अभी से स्टार्टिंग, और 10th में विज्ञान और हिंदी नहीं, विज्ञान और ये सामाजिक विज्ञान लेके चले हैं। ठीक, तो हिंदी हमने जनवरी में स्टार्ट करेंगे एक एक करके। चलिए आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताएं। तो प्यारे साथी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। ठीक, हमने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। ठीक, प्रो पी महेश्वरी। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पराग नलिका की खोज किसने की, पराग नलिका की खोज किसने की, बताएं। तो प्यारे साथी पराग नलिका की जो खोज की है इसका ऑप्शन ए नंबर, MEC। ओके, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा, असंग जनन की खोज किसने की, ABCD, असंग जनन की खोज किसने की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक प्यारे साथी, असंग जनन की खोज किसने की, तो पेंकल। ठीक है, ओके, चलिए आइए चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा है सर्वप्रथम, सॉरी साथियों, चौथा क्वेश्चन हमारा है सर्वप्रथम द्विनिषेचन का वर्णन किसने किया, सर्वप्रथम द्विनिषेचन का वर्णन किसने किया। साथियों आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है। सर्वप्रथम द्विनिषेचन का वर्णन किसने किया, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ओके, चलिए आइए चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, ओके, अगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका है। ठीक है, अगुणित N कोशिका है। ऑप्शन आपको 4 दिया है, इसका ऑप्शन आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है पराग कण। ओके, डी नंबर। ठीक प्यारे साथी, पराग कण। चलिए चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से सॉरी साथियों, निम्न में से किस में द्विनिषेचन पाया जाता है? निम्न में से किस में द्विनिषेचन पाया जाता है? छठा क्वेश्चन बी नंबर कैप्सेला। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं सातवां क्वेश्चन। कैप्सेला का सॉरी साथियों, कैप्सेला का बीजांड है। कैप्सेला का बीजांड है। सातवां का आंसर क्या होगा? कैप्सेला का बीजांड है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक साथी, चलिए चलते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है टेपिटम होता है, टेपिटम होती है। ए बी सी डी। टेपिटम होती है पराग कोश भित्ति। ठीक है, पराग कोश भित्ति। चलिए आइए। ठीक साथी, चलिए चलते हैं नौवां क्वेश्चन। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का भाग है। मादा जनन तंत्र का भाग है पुंकेसर, परागकोश, भ्रूणकोश, इनमें से कोई नहीं। मादा जनन तंत्र भाग है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भ्रूणकोश। ओके, चलिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा है नवासीन, नवासीन ने द्विनिषेचन की खोज किस पौधों में की? नवासीन ने द्विनिषेचन की खोज किस पौधों में की? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक साथी, पेन काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आइए 11वां क्वेश्चन। आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में त्रिसंयुग्मन दर्शाने के लिए आवश्यक है। आवृत बीजी पौधों में त्रिसंयुग्मन दर्शाने के लिए आवश्यक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर भ्रूणपोष। चलिए आइए 12वें क्वेश्चन। 12 एक उल्टा बीजांड, एक उल्टा बीजांड जिसका बीजांड द्वार नाभिका की समीप तथा बीजांड बीजांडासन की ओर हो सकता है। इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक प्यारे साथी, चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर हैं। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर हैं। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर हैं नर जननांग। ओके, ए नंबर। चलिए 14 क्वेश्चन। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर द्विगुणित। ओके, चलिए 15वां आंसर देख लेते हैं। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, दो में ऑप्शन लिखा ही नहीं, क्या टाइपिंग वाला है दिमाग है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखा, लेकिन इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक प्यारे साथी, इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा। ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत से पूछ लेता है। इसका जो ऑप्शन ये वाला हो, लघु बीजाणु पे नहीं चल रहा है। चलिए साथ कोई बात नहीं, ऑप्शन तो आपको दिया गया है ना, मान लीजिए 2 ही ऑप्शन दिया है। चलिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? बताएं। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? क्या साथी? बी नंबर इसका जो आंसर। ठीक, चलिए 17। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उनके भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 36। ओके, चलिए 18 देख लेते हैं। पराग नलिका की खोज किसने की थी? पराग नलिका की खोज की थी, इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, MEC ने। ठीक, समझ आया? चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? ए और बी दोनों। ठीक, यानी ये भी और ये भी। चलिए चलते हैं 20वां क्वेश्चन। आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है? बताएं। पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है पुमंग को। ठीक है, पुमंग को कहा जाता है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है। जी हाँ, दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जोड़ा होता है उसे कहते हैं? निभाग, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल। इसका आंसर बताएं। निभाग। ठीक है, ऑप्शन। चलिए देखते हैं, इसके आगे है आंसर क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं कितना टाइपिंग कर दिया बच्चे ने। चलिए कोई बात नहीं, हमारे ख्याल से एक क्वेश्चन और है। निम्न में से कूट फल है। निम्न में से कूट फल है, ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। निम्न में से कूट फल है, ये ऑप्शन आपके आ सकता है, याद रखिएगा। तो सेब, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हमने चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ा कि कितने कम समय में हम वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय है, ज़्यादा विस्तार से हमको नहीं बताना है। जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर या 3 नंबर ही आते हैं तो उनमें विस्तार से थोड़ा समझाना पड़ता है। ठीक प्यारे साथी, तो साथियों, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है कि हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन करना है, पढ़ना है। ठीक, तो हमने उसी प्रकार आपको क्वेश्चन लेके आएंगे जो यूपी बोर्ड के मद्देनजर देखते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।